Hello guys, welcome to my channel Priya Tutorials. Today we are going to study a poem of class 8th, Honeydew book, that is The Ant and the Cricket. It is a fable. A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. हमें इसमें शिक्षा मिलती है और इस शिक्षा को हम किसी एनिमल्स के थ्रू पढ़ते हैं, जिसको हम एनिमल्स को कैरेक्टर्स के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कहा जाता है फेबल. दिस पोएम इज़ अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट. क्रिकेट मीन्स यहाँ पे ग्रासहॉपर को क्रिकेट बताया गया है. कंटेन्स एन आइडिया of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि क्रिकेट अगर हम कहते हैं तो यह हमें पता चलता है कि जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं ऑब्वियस है उनके पास टू लेग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की गई है फोर लेग्ड क्रिकेट की. दैट इज़ अ ग्रासहॉपर who have four legs. Now let's start with the lines of a poem. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. यानी कि इन लाइंस में ये बताया गया है कि जो सिली क्रिकेट है, बेवकूफ़ क्रिकेट, दैट इज़ द ग्रासहॉपर, वो किस काम में व्यस्त रहता है? गाने बजाने में, मौज मस्ती में ही अपना पूरा समर टाइम और स्प्रिंग टाइम बिता देता है. बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम एंड हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम. यानी कि मोस्टली जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, समर के टाइम में, स्प्रिंग के टाइम, वार्म टाइम में वो लोग अपना खाना इकट्ठा कर लेते हैं जिसे वो फर्दर अपने यूज़ में ला सके. इन फ्यूचर जब विंटर्स में वो बाहर नहीं निकल पाते तो उस टाइम के लिए वो खाना अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं. लेकिन ये सिली क्रिकेट क्या करता है? ही स्पेंड होल ऑफ हिज वार्म डेज by singing song. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. अब ये जो क्रिकेट है इसको क्या दिख रहा है? चारों तरफ स्नो कवर्ड है, यानी कि विंटर अब आ चुका है. Now he has nothing to eat, not a flower even. ना ही कोई लीफ है, ना ही कोई फ्लावर है. हर तरफ इस क्रिकेट को सिर्फ स्नो ही स्नो नज़र आता है. नाउ ही वॉज वेरी वरिड कि अब उसके साथ क्या होगा. ओ what will become, says the cricket, of me? At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant. अब यहाँ पे जो क्रिकेट है, he was very worried, बहुत ही चिंतित हो गया है कि अब मेरा टाइम कैसे गुजरेगा, मैं कैसे अपने पूरे विंटर को स्पेंड करूँगा, क्योंकि ना ही मेरे पास कोई खाना है, ना ही रहने के लिए प्रॉपर कोई शेल्टर है, क्योंकि मैंने अपना जो पूरा टाइम था, वार्म टाइम, वो मैंने अपने एंटरटेनमेंट पे बिता दिया. अब ही वॉज डेड बाय स्टारवेशन, वो मर रहा था स्टारवेशन यानी कि भूख के मारे. ही हैज़ नो फूड टू ईट. नाउ व्हाट हैपन? हिम शेल्टर फ्रॉम रेन and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow.
यानी कि तब ग्रासहॉपर ने ये सोचा, क्रिकेट ने ये सोचा कि क्यों ना मैं एंट के पास जाऊं और उससे कुछ सहायता लूं। उसने ये डिसाइड किया कि इट्स ओके, वो एंट के पास चला जाता है और जाने के बाद उससे खाना बोरो करता है और ये कहता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। If not, he must die of starvation and sorrow, says the ant to the cricket. I'm your servant and friend. यानी कि उस ग्रासहॉपर ने एंट से ये कहा कि मैं तुम्हें जो भी तुम्हारे से बोरो कर रहा हूँ ये सारा कुछ मैं तुम्हें लौटा दूँगा, लेकिन अगर मैं मर ना गया इस पछतावे के साथ कि मैं तुम्हें कुछ रिटर्न नहीं कर सका, तुमसे जो बोरो किया था वो मैं रिटर्न नहीं कर सका, तो मुझे जीने के लिए थोड़ा सा खाना चाहिए, तुम्हारी सहायता चाहिए। अब ये सब किसने कहा? ग्रासहॉपर ने, क्रिकेट ने। और क्रिकेट ने एंट से ये भी कहा कि आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, एंड योर फ्रेंड ऑल्सो, और मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. अब यहाँ पे एंट ये कहते हैं क्रिकेट से कि हम ये जो एंट हैं ये हम ना ही खाना किसी को देते हैं, कोई भी चीज़ ना ही हम किसी को देते हैं और ना ही हम किसी से लेते हैं। हम सिर्फ अपनी मेहनत से अपना खाना इकट्ठा करते हैं और अपने जीने का सहारा इकट्ठा करते हैं, जिससे कि नीडफुल टाइम में हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। लेकिन तुम कहाँ थे इतने टाइम तक? क्या कर रहे थे तुम? क्या तुमने कुछ भी अपने लिए इकट्ठा नहीं किया जब वेदर वार्म था? ये सब किसने कहा? एंट ने। तब क्रिकेट ने जवाब दिया, नॉट आई, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। अब ग्रासहॉपर क्या रिप्लाई करता है? क्रिकेट ये रिप्लाई करता है कि नहीं, सारा टाइम मैं क्या करता था? गाना गाता था, अपना एंटरटेनमेंट करता था। क्यों? क्योंकि मेरा हार्ट इतना ही लाइट है, इतना ही स्मूथ है कि मैं हमेशा गाना बजाना पसंद करता हूँ और मुझे इन सब में ध्यान ही नहीं था। इस वजह से मैंने ये सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ अपना सॉन्ग में ही ध्यान लगाया था। गो देन, सेज द एंट, एंड डांस द विंटर अवे। तब एंट ने क्या कहा? ठीक है, फिर अभी भी तुम जाओ और जाके अपने पूरे विंटर को गाने और नाचने में ही बिता दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I will warrant it true. यानी कि तब ग्रासहॉपर यानी कि क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया और एंट अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। क्रिकेट दुखी के मारे वहाँ से वापस आ गया। अब इससे ये लास्ट लाइन में कहा गया है कि फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग ऐसे मानते हैं और बड़े बड़े जो राइटर्स हैं ये बोलते हैं दिस इज़ अ फेबल, लेकिन ये एक सच्चाई है। कैसे? सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, यानी कि कुछ क्रिकेट्स के पास 4 लेग होते हैं, जैसे कि इसके पास है। इस क्रिकेट के पास आप देख सकते हो कि 4 लेग्स हैं, और एक ह्यूमन बीइंग को हम अगर देखें तो इसके पास 2 लेग्स हैं। लेकिन हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि इस ग्रासहॉपर की तरह सोच हम ह्यूमन बीइंग्स के पास भी होते हैं। कुछ ह्यूमन बीइंग्स ये भी सोचते हैं कि ठीक है, हमारे पास जो है हम उसी को लेके सेटिस्फाइड हैं, तो ये सोचते हैं कि जब हमको नीड होगा तो हम दोबारा से लेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि
क्यों ना हम फ्यूचर के लिए इकट्ठा करके रखें कुछ, जिससे कि नीडफुल टाइम में वो हमारे लिए हेल्प हो। हम ऐसा ही सोचते हैं कि अभी जो है हम उसी को लेके सेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत कम ही लोग सोचते हैं। इसी तरह ये क्रिकेट भी था, जो अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचकर अपना प्रेजेंट टाइम को एंटरटेनमेंट में बिता रहा था। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस पोएम, द एंट एंड द क्रिकेट? इट इज़ दैट if we did not work hard today, we cannot have a happy life tomorrow. अगर आज हमने मेहनत नहीं की तो कल जाके हमें कोई हैप्पी लाइफ नहीं मिलने वाली। ठीक है, इसमें द क्रिकेट इज़ एन इंसेक्ट विच स्पेंड्स इट्स होल डे एंड नाइट by singing song instead of working. But meanwhile, the ant was working hard during the summer to store food. तो क्या होगा? In the winter time, ants can live happily because they don't have any tension. They have sufficient food to eat. उनके पास sufficient खाना है, रहने के लिए shelter है. लेकिन जो क्रिकेट है वो अपना पूरा विंटर कैसे बिताएगा? टेंशन में. क्यों? ना ही उसके पास खाना है ढंग का और ना ही रहने के लिए प्रॉपर कोई शेल्टर. तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने प्रेजेंट टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, जिससे कि आप अपने फ्यूचर में हैप्पीली रह सकें. So this poem is written by Aesop Fables. Thanks for watching my channel. Please like, share and subscribe. Meet you soon with a new lesson. Thank you very much.